दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज की स्थिति में क्या परिवर्तन होगी दोस्तों? तो देखो गाइस, आपने अक्सर ये सुना होगा कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र की जल का जो घनत्व होता है ना, वो दोस्तों नदी के जल की घनत्व की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो इस वजह से तो यही रीजन है कि जब नदी से समुद्र में आएगा वो पानी वाला जहाज, तो ये थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? रीजन क्या है दोस्तों? रीजन है वायु दाब में कमी के कारण। क्योंकि आपने सुना होगा दोस्तों, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब में कमी होती है, ठीक है ना। पहाड़ों पर वायु दाब बहुत ज्यादा कम जाता है, इस वजह से दोस्तों कम डिग्री तापमान पर भी जो है क्या कहते हैं, ये पानी उबलने लगता है, ठीक ना। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन है दोस्तों, दाब अधिक होने से बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं, ठीक ना। आगे करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि देखिए आ गया ना क्वेश्चन। आपको पता है दोस्तों, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है इस वजह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको रिपीट कर लेना है, रटना नहीं है, खुद ही याद आ जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन में आंसर ऑलरेडी दे रखा होगा। तो अगर आपने 1 से 2 बार क्वेश्चन को रिपीट किए हैं तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, प्रेशर के कारण जो गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक नहीं, क्वथनांक, बॉइलिंग होता है उसमें, ठीक ना। तो वो क्या है दोस्तों, बढ़ जाती है। दाब बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग, वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों वायु दब घट जाने के कारण वो फट जाता है। ओके, पेंडुलम जो घड़ियां है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों लोलक की, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण, ठीक है। गर्मी से क्या है कि बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ता होगा? मिमी mm में बढ़ता होगा, सेंटीमीटर में तो नहीं बढ़ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किस वजह से दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक ना, सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? इसे दोस्तों कोशिकत क्रिया कहा जाता है, ठीक है। इस कारण जो है तेल की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों डॉपलर प्रभाव, ठीक ना, डॉपलर प्रभाव है इसका कारण। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब तेज हवा चलता है तो इससे वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण मतलब जो नमी, मतलब वायु में नमी होती है, वो उड़ जाता है वाष्प बनकर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि भाप में दोस्तों गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक ना। ये वजह है। देखिए सारा क्वेश्चन आपको याद हो रहा होगा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आपने क्लास 10th में पढ़े हैं दोस्तों, प्रकाश के जो है ये अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ के करना। देखिए अपवर्तन में क्या होता है, इसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गुजरती है तो वो मुड़ जाती है, ठीक है। और परावर्तन वापस लौट जाती है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं परावर्तन को, और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण, मतलब प्रकाश फैलता है किस कारण? धूल के कण के कारण। ओके गाइज, सारा क्वेश्चन आपको याद हो रहा होगा गाइज। 1 से 2 बार रिपीट कर लोगे, जिन्हें नहीं समझ में आया फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है दोस्तों? तो समुद्र के नीला होने का प्रतीत होने का कारण आकाश के प्रवर्तन, ठीक है, आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके गाइज, प्रतिध्वनि इको का कारण क्या है? प्रतिध्वनि में क्या है? ध्वनि वापस लौटता है दोस्तों, गूंजती है वापस टकराकर। तो ध्वनि का प्रवर्तन होगा या अपवर्तन? तो प्रवर्तन में आपको पता है वापस आ जाती है, और अपवर्तन में उसी माध्यम से गुजर जाती है। तो ध्वनि का प्रवर्तन होगा इसके पीछे रीजन, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि देखो गाइस, पारे का जो घनत्व है ना वो अधिक होता है, तो इस वजह से स्टील की जो गोली है वो पारे पर तैरती है। पारा भी एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जिसका घनत्व अधिक होता है तो आपको पता ही है दोस्तों, उस पर कोई वस्तु कम घनत्व वाला तैरता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि आपको पता है दोस्तों, सफेद और काले में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आपको उष्मा का रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों? सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देता है उष्मा को, जबकि जो काला कपड़ा होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो मतलब अपवर्तन रिफ्रैक्ट कर देता है। रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट में अंतर होता है, मतलब अपने अंदर से होकर गुजार देता है, ठीक है, जो काला कपड़ा होता है, और ये उसको वापस लौटा देता है। इस वजह से दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि सभी को पता है इसका रीजन दोस्तों, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, प्रेशर जो लगता है वो कम हो जाता है। ओके, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि क्या आपने देखे होंगे, यह दोस्तों पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, और इस वजह से, ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा है। पानी का स्पीड अधिक होने से प्रेशर घट जाता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि क्या रीजन है दोस्तों? मतलब कौन इसको हेल्प करता है? तो चमगादड़ अंधेरे में चमगादड़ प्रसव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, और इसी के माध्यम से उसे पता चलता है। प्रसव्य तरंगे में मतलब उसे ये पता चलता है कि सामने क्या है, क्योंकि टकराकर जो है ना तरंग वो वापस आता है, और उसे पता चल जाता है कि सामने क्या है, ठीक है। चमगादड़ प्रसव्य तरंगे उत्पन्न करता है, और जो प्रसव्य तरंगे होता है ये दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला होता है, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी वाला। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि इसके पीछे रीजन है दोस्तों, गहराई बढ़ने के साथ द्रव लिक्विड का दाब बढ़ता है, हाँ उसका प्रेशर बढ़ता है, इस वजह से बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। ओके, ये तो आपको पता है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है दोस्तों? तो देखो, एस्कॉर्बिक जो एसिड है ना दोस्तों, ये विटामिन है, ठीक ना फ्रेंड्स। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो इसलिए ये विटामिन है, विटामिन सी का नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसे पायरिया कहते हैं, और ये होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से, ठीक ना। किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन, कौन सा विटामिन सब्जी से प्राप्त नहीं होता है? तो डी नहीं प्राप्त होता, बाकी विटामिन बी, सी और ई प्राप्त होता है। अगर आप और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट